नमस्ते। आज हम मानव इतिहास की शायद सबसे पुरानी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं, गिलगामेश का महाकाव्य। और जब हम पुरानी कहते हैं तो उसका मतलब है सच में बहुत बहुत पुरानी। हाँ, मतलब सोचिए ये कहानी कागज पर नहीं बल्कि लगभग 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखी गई थी। बिल्कुल। ये कहानी है उरुक के एक शक्तिशाली राजा गिलगमेश की, जो 2 तिहाई देवता और 1 तिहाई इंसान था। तो ये दोस्ती, घमंड और अमरता की खोज की एक जबरदस्त दास्तान है। और जो बात इसे सच में दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इस कहानी के कुछ हिस्से, खासकर जो महाप्रलय वाला जिक्र है, वो बाइबल की सबसे पुरानी किताब उत्पत्ति से मतलब आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते हैं। हाँ। तो आज हम सिर्फ इस महाकाव्य की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इसकी तुलना बाइबल की कहानियों से करके ये समझेंगे कि हजारों साल पहले के लोग जीवन और मृत्यु के बारे में क्या सोचते थे। और उनकी सोच में क्या बड़े फर्क थे। क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस समय के लोगों के डर और उनकी उम्मीदों का एक तरह से आईना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिलगामेश शुरुआत में कैसा था? वो कोई हीरो तो नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों के हिसाब से वो उरुक शहर का एक बहुत ही अत्याचारी राजा था। उसने अपने शहर के चारों ओर विशाल दीवारें तो बनवाईं, लेकिन अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म करता था। अच्छा। लोग उसके अहंकार से इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने देवताओं से मदद की गुहार लगाई। और देवताओं ने उनकी सुनी? हाँ, उन्होंने सुनी, लेकिन उन्होंने गिलगामेश से लड़ने के लिए कोई दूसरा राजा नहीं भेजा। उन्होंने कुछ बहुत ही अनोखा किया। उन्होंने मिट्टी से एक जंगली आदमी बनाया जिसका नाम था एंकिडू। मिट्टी से? जी, मिट्टी से। एंकिडू पूरी तरह से प्रकृति का हिस्सा था। वो जानवरों के साथ रहता, उन्हीं की तरह पानी पीता था। मतलब वो सभ्यता से बिल्कुल अछूता था। ये दिलचस्प है। मतलब एक अति सभ्य राजा को रोकने के लिए एक जंगली इंसान। क्या देवता एक तरह का संतुलन बनाना चाहते थे? शायद संदेश यही था। गिलगामेश सभ्यता के चरम पर था। शहर, नियम, दीवारें, लेकिन वो निरंकुश हो गया था। एनकिडू में वो प्रकृति की अनियंत्रित शक्ति थी, जिसकी गिलगामेश में कमी थी। तो फिर उसे सभ्य कैसे बनाया गया? उसे सभ्य बनाने के लिए शमहत नाम की एक स्त्री को भेजा गया। उसके साथ रहकर एनकिडू ने इंसानी तौर तरीके सीखे, लेकिन उसने अपनी वो जंगली मासूमियत और जानवरों से जो उसका जुड़ाव था, वो खो दिया। और फिर ये दोनों टकराते हैं, अति सभ्य गिलगामेश और नवसभ्य एनकिडू। बिल्कुल। एनकिडू उरुक पहुंचता है गिलगामेश को रोकने के लिए। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। गिलगामेश जीत तो जाता है, पर वो पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उसकी बराबरी का हो। और वे दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। गहरे दोस्त। ये दोस्ती कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। ये गिलगामेश को एक स्वार्थी राजा से एक हीरो में बदल देती है। अच्छा, अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता। हाँ, अब वो प्रसिद्धि और नाम कमाना चाहता है। तो वो एनकिडू को एक खतरनाक अभियान पर ले जाता है। देवदार के जंगल में जाकर उसके संरक्षक हमबाबा को मारना। एक राक्षस को? हाँ, हमबाबा एक राक्षसी संरक्षक था। एनकिडू उसे चेतावनी भी देता है, लेकिन गिलगामेश का जुनून उस पर हावी था। और वे उसे हरा देते हैं। हाँ, सूर्यदेव शमशूक की मदद से वे हमबाबा को हरा देते हैं। हमबाबा दया की भीख मांगता है, पर वे उसे मार देते हैं। और यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू होती हैं। क्योंकि उन्होंने देवताओं को नाराज कर दिया। बहुत ज्यादा। पहले हमबाबा को मारा, फिर देवी इश्तर ने गिलगामेश से शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने न सिर्फ ठुकराया बल्कि उसका अपमान भी किया। ओ। बदले में इश्तर ने स्वर्ग से एक देवीय बैल भेजा, जिसे भी इन दोनों ने मिलकर मार दिया। अब तो देवता मतलब उनका धैर्य जवाब दे चुका था। तो उन्होंने सजा दी। उन्होंने फैसला किया कि सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने गिलगामेश को नहीं, एनकिडू को चुना। शायद इसलिए कि गिलगामेश को सबसे ज्यादा चोट वहीं पहुंचती। एनकिडू बीमार पड़ जाता है और कई दिनों तक तड़पने के बाद वो गिलगामेश की बाहों में दम तोड़ देता है। और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। एक एक्शन एडवेंचर से अस्तित्व के संकट की कहानी बन जाती है। बिल्कुल। गिलगामेश अपने दोस्त की मौत से टूट जाता है। वो पहली बार अपनी नश्वरता मतलब मोर्टैलिटी का सामना करता है। उसे एहसास होता है कि एक दिन वो भी ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा। और ये डर उसे एक नई यात्रा पर भेजता है। एक लंबी और अकेली यात्रा पर, अमरता की खोज में। वो उतना पिष्टम को खोजने निकलता है जिसे देवताओं ने महाप्रलय के बाद हमेशा की जिंदगी दी थी। और यहीं उतना पिष्टम की कहानी में हमें वो समानताएं मिलती हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। हाँ, महाप्रलय की कहानी और बाइबल की कहानी से इसकी समानताएं सच में चौंकाने वाली हैं।
उत्नापिष्टिम को पता है कि कैसे देवता इंसानों के शोर से तंग आकर उन्हें नष्ट करने का फैसला करते हैं। शोर से तंग आकर? हाँ, सिर्फ शोर से। लेकिन एक देवता एया उसे गुप्त रूप से चेतावनी देता है और एक विशाल नाव बनाने को कहता है। जैसे नूह को चेतावनी मिली थी। बिल्कुल। वो अपने परिवार, कारीगरों और सभी जानवरों को नाव में इकट्ठा करता है। 7 दिनों तक बाढ़ आती है और फिर उसकी नाव एक पहाड़ पर जाकर रुक जाती है। और वो पक्षियों को भी बाहर भेजता है ना? हाँ, पहले कबूतर, फिर एक अबाबील और अंत में एक कौवा। ये नूह की कहानी से इतना मिलता जुलता है कि इसे संयोग कहना बहुत मुश्किल है। कहानी सुनने के बाद उत्नापिष्टिम गिलगमेश को अमरता के लिए एक परीक्षा देता है। 6 दिन और 7 रातें जाग कर दिखाओ। लेकिन वो असफल हो जाता है। हाँ, थका हुआ गिलगमेश तुरंत सो जाता है। वो इंसानी सीमाओं को पार नहीं कर पाता। लेकिन उसे एक और मौका मिलता है, एक जादुई पौधा। सही कहा। उत्नापिष्टिम की पत्नी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे एक रहस्य बताती है। समुद्र की गहराई में एक पौधा है जो यौवन लौटा सकता है। गिलगमेश उसे हासिल भी कर लेता है। वो उसे उरुक वापस ले जाना चाहता था। अपने शहर के बुजुर्गों के साथ साझा करने के लिए। लेकिन जब वो एक तालाब में नहाने के लिए रुकता है तो एक सांप उस पौधे को चुरा कर खा जाता है और अपनी कैंचुली छोड़कर चला जाता है, जो पुनर्जन्म का प्रतीक है। गिलगमेश के हाथ खाली रह जाते हैं, वो सब कुछ खो देता है। वाह! तो दोनों कहानियों में, गिलगमेश और बाइबल की उत्पत्ति में, इंसान की अमरता एक सांप की वजह से छिन जाती है। ये महज संयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमारी तुलना का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। महाप्रलय और सांप, ये 2 सबसे बड़ी समानताएं हैं। लेकिन जब हम इनकी गहराइयों में जाते हैं तो हमें 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखती हैं। ठीक है, तो महाप्रलय से शुरू करते हैं। कहानी का ढांचा, नाव, जानवर, पहाड़ लगभग एक जैसा है, लेकिन कारण वो बहुत अलग है। बहुत ज्यादा अलग। गिलगमेश में देवता महाप्रलय क्यों लाते हैं? क्योंकि इंसान बहुत शोर कर रहे थे और उनकी नींद में खलल पड़ रहा था। ये तो बहुत ही व्यक्तिगत कारण लगता है, जैसे कोई पड़ोसी तेज संगीत से परेशान हो गया हो। सही कहा। यह दिखाता है कि मेसोपोटामिया के देवता कितने मानवीय थे। चिढ़, गुस्सा, ईर्ष्या सब कुछ था उनमें। उनकी दुनिया अराजक थी, देवताओं की सनक पर चलने वाली। जबकि बाइबल में ईश्वर एक नैतिक कारण से प्रलय लाते हैं। वहां कहा गया है कि पृथ्वी हिंसा से भर गई थी। ये कोई व्यक्तिगत चिढ़ नहीं, बल्कि एक नैतिक न्याय है। बिल्कुल। यहाँ एक नैतिक ब्रह्मांड की स्थापना हो रही है, जहाँ कर्मों के परिणाम होते हैं, पाप का नतीजा विनाश है। यह दुनिया को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। और अब वो सांप वाली बात पर आते हैं। ये मुझे बहुत हैरान कर रही है। दोनों ही मामलों में नतीजा एक ही है, इंसान अमरता से वंचित रह जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी क्यों का फर्क बहुत बड़ा है। गिलगमेश की कहानी में सांप का पौधे को चुराना एक दुर्घटना है, एक क्रूर लेकिन अर्थहीन घटना। ब्रह्मांड की उदासीनता। हाँ, कि किस्मत तुम्हारे साथ एक बुरा मजाक कर सकती है। सांप का कोई नैतिक इरादा नहीं है, वो बस अपनी प्रकृति के अनुसार काम कर रहा है। लेकिन बाइबल में सर्प एक धोखेबाज है। वो जानबूझकर इंसान को बहकाता है। ये एक नैतिक संघर्ष है, आज्ञाकारिता बनाम अवज्ञा। सही। और इंसान के अमरता खोने का कारण कोई बाहरी दुर्घटना नहीं, बल्कि उनका अपना चुनाव, उनका अपना पाप है। और ये हमें सबसे बड़े अंतर पर लाता है, एकेश्वरवाद बनाम बहुदेववाद। बिल्कुल। गिलगमेश की दुनिया कई देवताओं से भरी है जो आपस में लड़ते हैं, साजिश करते हैं। वो शक्तिशाली है पर नैतिक रूप से श्रेष्ठ नहीं है। जबकि बाइबल का आधार एक ही ईश्वर है जो पवित्र और न्यायी है। ब्रह्मांड अराजक नहीं है, बल्कि एक ही शक्ति द्वारा संचालित है। और ये अंतर परलोक की धारणाओं में भी साफ दिखता है। गिलगमेश की यात्रा का अंतिम निष्कर्ष क्या है? यही कि अमरता इंसानों के लिए नहीं है। सबसे अच्छा जो इंसान कर सकता है वो है इस जीवन का आनंद लेना और एक विरासत छोड़ना। हाँ, और वहां का पाताल लोक एक अंधेरी, धूल भरी, निराशाजनक जगह है। कोई उम्मीद नहीं। इसके विपरीत बाइबल में शुरू से ही एक अलग उम्मीद है। हाँ, इंसान ने अमरता खो दी, पर कहानी वहां खत्म नहीं होती। अनंत जीवन का वादा बार बार आता है और पुनरुत्थान एक केंद्रीय विश्वास बन जाता है। यहाँ एक नैतिक चुनाव है जिसका परिणाम अनंत काल तक रहता है। गिलगमेश में निराशा है, बाइबल में आशा है। तो कुल मिलाकर जब हम इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि गिलगमेश का महाकाव्य हमें सिखाता है
कि सच्ची अमरता मृत्यु को हराने में नहीं, बल्कि दोस्ती, ज्ञान और एक अच्छी विरासत छोड़ने में है। गिलगामेश जब खाली हाथ उरुक लौटता है तो वो निराश जरूर होता है, लेकिन वो ज्ञानी भी हो चुका होता है। वो अपनी दीवारों को देखता है। हाँ, वो अपने नाविक से कहता है, इस दीवार को देखो, क्या ये शानदार नहीं है? वो समझ जाता है कि उसकी असली अमरता उसके बनाए हुए शहर में है। और जब हम इसकी तुलना बाइबल से करते हैं तो हमें पता चलता है कि भले ही कहानियों की बाहरी रूपरेखा एक जैसी लगे, पर उनके पीछे का संदेश जमीन आसमान का फर्क रखता है। एक तरफ संकी देवताओं की दुनिया है, जहां इंसान किस्मत का खिलौना है, और दूसरी तरफ एक नैतिक उद्देश्य और अनंत आशा पर आधारित दुनिया है। ये दोनों रचनाएं मिलकर हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हजारों सालों से इंसानियत किन सवालों से जूझ रही है। जीवन का अर्थ क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? और हमारा इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से क्या संबंध है? ये सवाल तब भी थे और आज भी हैं। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। गिलगामेश को अंत में एहसास होता है कि उसकी विरासत उसकी बनाई गई दीवारों में है, एक ठोस उपलब्धि। जरा सोचिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में एक स्थायी विरासत बनाने का क्या मतलब है, जहां दीवारें अक्सर सुरक्षा के बजाय विभाजन का प्रतीक मानी जाती हैं। ये सोचने वाली बात है।